नमस्कार प्रिय दर्शकों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है और बहुत ही शिक्षाप्रद है। आज की वीडियो है कृष्ण और सुदामा की मित्रता, जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसीलिए प्रिय दर्शकों, वीडियो को पूरी देखना और वीडियो के अंत तक बने रहना और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर, ताकि आगे की वीडियो आप तक पहुंच सके। तो कृष्ण और सुदामा की मित्रता के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसी थी उनकी मित्रता, कैसे लोग आज भी उनके मित्रता के चर्चे करते हैं। तो इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहना और वीडियो को पूरी देखना। तो प्रिय दर्शकों, कृष्ण और सुदामा के बीच बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी। वे दोनों हर काम साथ में किया करते थे, चाहे वे गोपियों की जल से भरी मटकी फोड़ना हो या माखन चुराना हो। दोनों बड़े हुए सब अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। यहाँ एक और कृष्ण तो मथुरा के नरेश की गद्दी पर बैठ गए और दूसरी ओर सुदामा अपनी आर्थिक तंगी से जूझते रहे और भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पालन पोषण करते रहे। सुदामा प्राय अपनी पत्नी को श्री कृष्ण और सुदामा जी के बीच के बचपन के किस्से सुनाया करते थे। श्री कृष्ण तो देवता की तरह मथुरा में पूजे जाते थे, सब उनको जानते थे। सुदामा की परेशानियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। जब वह दिन में भिक्षा मांगते थे, तब संध्या में उनके यहाँ भोजन बनता था। तो प्रिय दर्शकों, कभी कभी तो बच्चे रात में पानी पीकर भूखे ही सो जाते थे। सुदामा की पत्नी अक्सर सुदामा जी से कहा करती थी कि जाकर आप अपने मित्र से कृष्ण से कोई मदद मांग लीजिए। आप मदद क्यों नहीं मांगते? तो सुदामा जी हमेशा उनको मना कर देते। एक दिन ऐसा आया, उस दिन वे कृष्ण के पास जाने को तैयार हो गए। उन्होंने अपनी पोटली में कुछ भुने हुए चावल लिए और अपने मित्र के पास जाने के लिए निकल पड़े। जब वह कृष्ण के महल के पास पहुंचे तो वहां खड़े दरबान से उन्होंने कहा, भैया, मुझे कृष्ण से मिलना है, मैं उनका मित्र हूँ। दरबान को सुदामा की वेशभूषा को देखकर लगा कि वह झूठ बोल रहा है, तो उन्होंने कृष्ण जी को कोई सूचना नहीं दी। वह कुछ देर वहाँ बैठे रहे और कुछ देर में उन्होंने फिर से कहा कि क्या आप मेरा संदेश श्री कृष्ण तक पहुँचा सकते हैं कि उनका मित्र सुदामा उनसे भेंट करने आया है। तब दरबान अंदर गया और उसने श्री कृष्ण को सुदामा के बारे में बताया। और जैसे ही कृष्ण जी ने सुदामा का नाम सुना तो वे बिना पादुका पहने ही खुशी से उनसे मिलने को दौड़ पड़े। तो दरबान देखकर हैरान रह गया कि उससे गलती हो गई जो उसने सुदामा का इंतजार कराया। श्री कृष्ण ने जैसे ही सुदामा को देखा तो उनको अपने गले से लगा लिया और कहा, मित्र, आत्मा धन्य हो गई। इतने दिनों बाद तुम्हारे दर्शन पाकर सुदामा जी भी उनके प्यार भरे शब्दों को सुनकर गदगद हो उठे। उनकी आंखों से आंसू आ गए। सुदामा जी मन ही मन सोचने लगे, इतना प्यार तो केवल मुझे मेरा मित्र ही दे सकता है। कृष्ण जी सुदामा को अंदर लेकर गए, उनका खूब सत्कार किया। फिर सुदामा ने अपनी झोली से वो चावल निकाले। संकोचवश वह उन्हें फिर अंदर रख लिया कि इतने बड़े साम्राज्य के मालिक के लिए यह तो एक तुच्छ भेंट है। पर भगवान कृष्ण ने यह देख लिया और अपने मित्र से कहा, मेरे लिए इतने स्नेह से जो लाए हो वो मुझे देते क्यों नहीं? उस उपहार पर मेरा हक है, कृपया करके मुझे मेरा उपहार दे दो। तब सुदामा ने चावल निकाले और अपने मित्र को दे दिए। श्री कृष्ण अपना उपहार पाकर बड़े खुश हुए। महल में उन्होंने सुदामा के सम्मान में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। उनके आने की खुशी में कई तरह के भोजन बनवाए और उनको प्रेम पूर्वक खिलाया। सुदामा जी 2-4 दिन वहाँ रहे, फिर बोले,
अब मैं अपने घर को जाऊंगा। तो श्री कृष्ण जी बोले, मित्र कुछ दिन और रुक जाते हैं, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? तब सुदामा ने बड़े प्रेम से कहा, अपने मित्र से कहा, नहीं मित्र, ऐसा नहीं है, मैं फिर कभी भी चला आऊँगा तुमसे मिलने के लिए। सुदामा जी जाने लगे। उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में कृष्ण को कुछ नहीं बताया और वह जाने लगे तो कृष्ण ने समान आदर के साथ उनकी विदाई की। अब सुदामा जब वहाँ से निकल गए तो वे सोचने लगे कि घर जाकर वे अपनी पत्नी से क्या कहेंगे। फिर वे जैसे ही अपने घर के नज़दीक पहुँचने लगे तो उन्होंने देखा कि उस जगह पर कोई कुटिया ही नहीं है। आसपास उन्होंने अपनी पत्नी बच्चों को भी देखा पर कोई नज़र नहीं आया। अब सुदामा परेशान हो गए कि मेरा परिवार कहाँ गया। इतने में ही उनकी पत्नी ने महल के झरोकों से सुदामा को देख लिया। उनकी पत्नी ने तुरंत अपने पुत्र को भेजा, क्योंकि वह जानती थी ऐसे सुदामा जी अंदर नहीं आएंगे, और खुद झरोके पर खड़ी हो गई। तब पुत्र ने पिता को महल में आने के लिए कहा तो वे अंदर गए। वहाँ उनकी पत्नी ने उनके जाने के बाद का सारा वृत्तांत अपने पति को सुनाया। वह समझ गए थे कि ये कृष्ण जी की कृपा है। तो सुदामा जी की आंखों से आंसू झलक आए। उन्होंने सोचा, मेरे कुछ न कहने पर भी मेरे मित्र ने मेरे मन की बात को पढ़ लिया। भला ऐसा मित्र किसको हो सकता है? मैं तो ऐसे ही मित्र को पाकर धन्य हो गया हूँ। श्री कृष्ण ने अपनी मित्रता का सुदामा को ऐसा परिचय दिया कि आज भी दुनिया उनकी मित्रता के किस्से सुनाती है। तो प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।